किसी ने क्या खूब कहा है, अगर दुनिया की सुनोगे, दुनिया की बातों में आके चलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अपने सब कुछ सुख चैन धन दौलत से हाथ धो बैठोगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। हाय गाइस, मैं आदित्य आप सबके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी है एक बाप बेटे और गधे की। पिताजी धोबी का काम करते थे। वो किसी काम से शहर जा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को साथ लिया और गधे को लेकर वो चलते बने। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो पहली बार जो आदमी उनको मिला वो उन पर हंसने लगा। देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, जो गधे का इस्तेमाल भी करना नहीं आता, दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं, इससे अच्छा इस पर बैठ ही जाए। तो इस पर पिताजी ने कहा, बेटा हम में से किसी एक को इस पर बैठ जाना चाहिए, ऐसा करो तुम इस पर बैठ जाओ। तो बेटा बैठ गया। फिर चलने लगे। आगे कोई महिला किसी कुएं पर पानी भर रही थी। उसने उनको देखा और देखते ही कहने लगी, हाय कैसा बच्चा है जो अपने बूढ़े बाप को पैदल पैदल चलते हुए देख रहा है और खुद बैठा है आराम से गधे पर, शर्म आनी चाहिए। फिर पिताजी ने कहा, बेटा इनको नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, चलो कोई नहीं, तुम उतर जाओ, मैं बैठ जाता हूं। थोड़ी दूरी पर एक पंडित जी उनको मिले। उन्होंने देखकर कहा, हाय यार क्या आदमी है, अपने बच्चे को धूप में पैदल पैदल चला रहा है, देखो पूरा चेहरा लाल हो गया धूप में, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, कैसा बाप है। अब इसके बाद क्या हुआ कि पिताजी ने अपने बच्चे को भी उठा के गधे पे बैठा लिया। अब दोनों बैठे जा रहे हैं और चल रहे हैं। थोड़ी सी दूरी चली ही थी कि फिर से एक जो मवेशियों को चरा रहे थे व्यक्ति उनको मिले और उसने देखकर आवाज दी, रुको रुको। वो रुके। उन्होंने कहा, क्यों, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं चेहरा देखना चाहता था कि आप दोनों का चेहरा कैसा है। बिल्कुल ऐसे मूर्ख निर्दयी इंसान हो कतई, जो एक जानवर की दुख दुविधा नहीं समझ रहे, इस पर कैसे लदे पड़े हैं, क्या हालत हो रही है गधे की, थोड़ी सी भी दया धर्म नहीं है आपके अंदर। तो ये सोच के अब वो और परेशान हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब क्या किया जाए। दोनों गधे से उतर गए। अब साथ पैदल नहीं चल सकते, अकेला वो नहीं बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता, दोनों साथ नहीं बैठ सकते। अब उन्होंने क्या किया, एक डंडा उठाया, बड़ा भारी सा था। तो अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी मदद करो। और वो उस गधे को क्या हुआ, डंडे से चारों पैर उसके बांध दिया और वो लटका लिया। तो आगे जैसे पिताजी ने कंधे पर रख लिया, पीछे बेटे ने, और वो चलने लगे। अब चले जा रहे थे। आगे एक नदी थी। नदी के पुल में वो जैसे ही आए तो इतना वजन से वो टूट गया और वो बह गया उनका। उस गरीब धोबी के पास, बेचारे के पास बस ले दे की कुछ थोड़ी सी संपत्ति थी, उसमें से वो गधा था और वो बहुत कीमती था, उसके लिए बहुत काम आता था, क्योंकि बोझा ढोने के लिए, कपड़े, ये वो। तो वो उसकी संपत्ति का हिस्सा चला गया। अब वो वहां बैठ के पछता रहा, रो रहा है। और बीच में जो बार बार बच्चा कह रहा था, पिताजी हम इनकी बातें क्यों सुन रहे हैं, पिताजी हम इनकी बातें क्यों सुन रहे हैं। और आखिरकार दुनिया की बातें सुन के उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आप जो दुनिया की बातें सुनते रहते हैं, ये आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये स्टोरी हर किसी के लिए है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब पे हैं, चाहे कहीं भी हैं, क्योंकि दुनिया का काम है कहना, आपको अपने काम में लगे रहना है। अगर आप दुनिया की सुनेंगे तो अपने सुख चैन से हाथ धो बैठेंगे, जैसे इन बाप बेटों ने धो लिया। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती रहेगी। अगर आज आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दुनिया कह रही है तुमसे कुछ नहीं होगा, और यही दुनिया जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो वही उठ के पहले आएंगे और कहेंगे, देखा मैंने कहा था कि एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। तो दुनिया को पलटते, दुनिया के विचारों को पलटते, उनके नजरिए को बदलते समय नहीं लगता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उनकी सुन के अपने पैरों को पीछे खींच रहे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आप क्यों सुनते हैं उनकी? क्या उनकी वजह से आपका घर चल रहा है? क्या उनकी वजह से आपके जो सारे सुख चैन है उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नहीं ना। तो सिर्फ ये है कि भाई समाज में रहते हैं तो सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, करिए वही जिससे आपके परिवार में सुख चैन बना रहे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।